हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आकांक्षा वीडियो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 30 डेज का कोर्स परफेक्ट ब्यूटिशियन परफेक्ट स्किन एक्सपर्ट का। ठीक है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे सारी चीजें लाइक थ्रेडिंग, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल्स, बॉडी पॉलिशिंग, एडवांस हेयर स्पा, हेयर स्टाइलिंग, सारी चीजें। ठीक है, हर डे पे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, हर डे पे हम एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से 30 डेज में हमारी क्लासेस कंप्लीट होंगी। अगर आप परफेक्ट ब्यूटिशियन करना चाहते हैं, परफेक्ट ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, और सीखना चाहते हैं विदाउट एनी पेमेंट की कैसी चीज़ें होती हैं एक प्रोफेशनल सैलून में, तो हमें सारी चीज़ें आपको बताएंगे। मैं किसी ब्यूटी पार्लर के लिए, आई एम सॉरी ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, बट मैं किसी ब्यूटी पार्लर के लिए आपको नहीं ट्रेड करने के लिए नहीं बात कर रही, मैं प्रोफेशनल सैलून के लिए कर रही हूँ कि अगर आपने क्लासेस रेगुलरली की तो प्रोफेशनल सैलून में कैसे काम होता है, क्या उनके तरीके होते हैं, लाइक ए टू जेड सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ये 30 डेज के कोर्स। चलिए देन हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपनी। ठीक है, आज डे 1 है हमारा, तो डे 1 में हम बात करेंगे आईब्रोज के बारे में कि कितने टाइप्स की आईब्रोज होती हैं और उनको करना कैसे है। आज मैं सिर्फ उनके शेप्स के बारे में बात करूंगी एंड आपको थ्रेड पकड़ना सिखाऊंगी। दैट्स ऑल, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आईब्रोज जो होती हैं वो 5 टाइप की आप मैक्सिमम मान सकते हैं, और जो आपको बहुत ज्यादा करने के लिए मिलती है वो सिर्फ 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, बाकी देखिए इसको। ठीक है, एक आईब्रो होती है ये बिल्कुल स्ट्रेट, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। इनमें कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, इनमें कोई भी शेप नहीं होता, बिल्कुल ये बेसिक होती है। इसके बाद जो आती है वो आती है थोड़ी सी राउंड। मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है। ये थोड़ी सी नीचे से ये उठी हुई होती है इस तरीके से। ठीक है, थर्ड जो आईब्रोज का टाइप आता है वो आता है लाइट आर्च। लेफ्ट वाली सही नहीं बन रही, आई डोंट नो क्यों नहीं बन रही है। मैंने पहले ही कहा है कि मैं आर्ट में बहुत अच्छी नहीं हूँ। ठीक है, लाइट आर्च। ठीक है, उसके बाद ये हो गई हमारी लाइट आर्च, ये दिख भी रहा है। ठीक है, इसके बाद जो आती हैं आईब्रोज, मैं ऊपर ही कहीं बनाती हूँ बिकॉज नीचे वीडियो दिख नहीं रही होगी। ये हो गई लाइट आर्च। लाइट आर्च के बाद में मैं यहाँ पे बनाती हूँ लाइट आर्च। लाइट आर्च के बाद में आती है ये डीप आर्च की, इस तरीके से। आपने इस तरीके की आईब्रोज भी देखी होंगी। डीप आर्च एंड देन आती है एस शेप की, जो हल्की सी टर्न होती है, टर्न होके फिर नीचे आती है, इसको एस शेप बोलते हैं। अब इतने टाइप्स की आईब्रोज आती हैं, और ये नहीं है कि आप किसी भी क्लाइंट के वो आईब्रोज बना सकते हैं, नहीं, हर किसी की आईब्रोज उस तरीके से होती है, आपको बस शेप करना होता है। और उसके बाद आईब्रोज में आप बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते किसी की भी आईब्रोज में, बिकॉज वो ऑलरेडी बनी होती हैं। ठीक है, तो उनके शेप में आप 19-20 का डिफरेंस कर सकते हैं, इससे ज्यादा का डिफरेंस आप उनमें नहीं क्रिएट कर सकते हैं। सो आप इस चीज का ध्यान रखें। अगर आपके क्लाइंट्स, आपकी फैमिली, जो भी लोग हैं वो आपको बताते हैं कि नहीं मुझे ऐसी नहीं ऐसी आईब्रो चाहिए, तो आप उनको क्लियरली बताइए कि मैम जो आपका शेप है वही शेप रहेगा, आप उसमें 19-20 का ही फर्क कर सकते हो, उससे ज्यादा का नहीं कर सकते हैं। एक ये चीज है। एंड प्रोफेशनली हमेशा याद रखिए कि जो आईब्रोज बनती है, जो थ्रेडिंग बनती है, ठीक है, उसमें ये होता है कि बिल्कुल बेसिक, लाइक आप कोशिश करिए कि उनको एकदम प्रोफेशनल लेके चलिए, लाइक मोटी रखिए, नेचुरल रखिए। बहुत ज्यादा थिन नहीं करना होता है जब तक किसी की रिक्वायरमेंट ना हो कि मुझे बहुत ज्यादा पतली थ्रेडिंग चाहिए। ठीक है, एक ये चीज हो गई। सेकंड ये कि आपको सबसे ज्यादा जो आईब्रोज करने को मिलेंगी वो राउंड मिलेंगी एंड लाइट आर्च मिलेंगी। डीप आर्च भी रेयरली होता है, और राउंड में भी डीप राउंड आता है। ठीक है, दो तरीके के राउंड होते हैं, एक नॉर्मल राउंड होता है, दूसरा डीप राउंड होता है। आप जब किसी की भी आईब्रो को ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि क्या इनके आईब्रो का शेप है। जो भी आपके आईब्रो का शेप होगा आप वो देखेंगे, देखने के बाद आपको उसी हिसाब से करना है। ठीक है, जितनी भी थ्रेडिंग्स आती हैं सब में, अगर आप स्ट्रेट किसी की थ्रेडिंग है, आप चाहेंगे कि आप बेसिक कर ले थोड़ा सा,
कि कोई बोले कि नहीं मुझे बिल्कुल राउंड चाहिए और उनका जो आईब्रो शेप है वो स्ट्रेट है, तो आप उसको राउंड नहीं कर सकते। आप बहुत हल्का-फुल्का कर सकते हैं। मान लेते हैं कि किसी की थ्रेडिंग जो है वो स्ट्रेट है, ठीक है? और उनको चाहिए लिटिल बिट राउंड, तो अब यहाँ पे तो ग्रोथ है ही नहीं है, यहाँ पे बहुत लाइट ग्रोथ होगी, तो अब राउंड जाने के लिए तो ऊपर भी चाहिए होगा, ठीक? तो आप बस हल्का-सा नीचे से डीप जा सकते हैं, ठीक है? नीचे से डीप जाने का मतलब है कि अगर आप हल्का-सा इसको पतला लेके जाएँगे, तो आपकी आईब्रोज़ जो है वो आपको थोड़ी-सी दिखेंगी राउंड में या थोड़ी-सी आर्च में। ये और ये में हल्का-सा चेंज आ जाता है, ठीक है? इससे ज़्यादा का डिफरेंट आप नहीं कर सकते कि ये वाली आईब्रो को ये वाली टाइप का बना दें, ये वाली आईब्रो को ये वाली टाइप का बना दें। बनाने में बहुत मुश्किल होता है, बिगाड़ना बहुत ईज़ी है। आप ईज़िली उसको बिगाड़ सकते हैं। ये वाली आईब्रो बेशक ये वाली आईब्रो बन सकती है। ठीक है, आप ऊपर से थ्रेडिंग को गैप कर दीजिए, नीचे से थ्रेडिंग को गैप कर दीजिए, बन जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट आईब्रो, बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है कि बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो उस चीज़ का ध्यान दें कि जिनकी भी आईब्रोज़ बनी हुई हैं, आप उनको क्लियरली बताएँ कि मैम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत चेंजेस दे सकते हैं, बट हाँ, ये है कि जो आपकी आईब्रो का शेप है, आईब्रो वैसी ही रहेगी, उससे ज़्यादा का हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आप जब सही तरीके से सीखेंगे, जब सही तरीके से आपकी लर्निंग होगी, फिर आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिनको आप बदल नहीं सकते। हमारा काम सैलून में जो काम होते हैं, उनमें बस ये होता है कि चीज़ों को थोड़ा एनहांस करना है, इससे ज़्यादा का कुछ भी नहीं है। हम प्लास्टिक सर्जरी करने नहीं बैठे हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने बैठे हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, जिनमें आप हल्का-फुल्का चेंज कर सकते हैं। ठीक है? इससे ज़्यादा का किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है? तो ये इतने टाइप्स की आईब्रो होती हैं, आप इनकी प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलिएगा, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? जब नोट्स आप बनाएँगे तो आपको उससे याद रहेगा। ये हो गया आपका स्ट्रेट, राउंड, लाइट आर्च, डीप आर्च एंड एस शेप। इसके अलावा भी और बहुत सारी थ्रेडिंग के शेप्स होते हैं, बट जो बेसिक आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे वो यही मिलेंगे। और जो ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं वो यही 3 टाइप्स मिलते हैं आपको, स्ट्रेट, राउंड एंड आर्च। कभी-कभी डीप आर्च भी मिलती है, बट जो एस शेप की थ्रेडिंग होती है वो बहुत मुश्किल है। वो बहुत रेयर मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आप और एस शेप की जो थ्रेडिंग है वो बना भी बहुत कम लोग पाते हैं, बिकॉज़ उसमें थोड़ा-सा टेक्निक, थोड़ा-सा ट्रिक चाहिए होता है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, देन आप रियलाइज़ करेंगे कि आप उसको कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल करना नहीं है, ठीक है? ये हो गया आईब्रोज़ की शेप की बात कि कितने टाइप्स की, कितने शेप्स की आईब्रो होती हैं। हम इस बारे में भी हमने बात की कि आप किस पे कितना चेंज कर सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा चेंज आप नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे कि थ्रेड को पकड़ते कैसे? ठीक, ये धागा है, ठीक है? आज इसको पकड़ना सिखाएँगे। वीडियो में हो सकता है हमें भी उल्टा दिखता है, तो हम देख लेते हैं। ये धागा है, आपको इसको पकड़ना है इस तरीके से। और जब आप इसको पकड़ेंगे तो हमेशा यहाँ दाँत के नीचे आना चाहिए। ये लिप्स के इस वाले दाँत से नहीं पकड़ेंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे, ठीक है? इसको लिया, पकड़ लिया, अब ये साइड में है, ठीक है? अब जो चीज़ ध्यान देनी है आपको, ये जो धागा है, दिख रहा है आप लोग को? आई होप दिख रहा होगा, ठीक है? ये जो धागा है, ठीक है? ये ऊपर के साइड रहेगा, ये वाला धागा, ये नीचे नहीं रहेगा, ये ऊपर के साइड रहेगा, ठीक है? अब आप इसको अंगूठे से दाब लेंगे, इसको नीचे खींचो, अंगूठे का यूज़ कर रहे हैं हम, अंगूठे का। हमने ये वाला धागा जो मेरे मुँह में है, इसको लिया ऐसे, 1, 2, 3, 4 राउंड कर लिया और सिर्फ़ 3 उँगलियों का यूज़ किया है मैंने। ये वाली रिंग फिंगर है मेरी, बीच वाली है और ये है और ये। 4 उँगलियाँ हैं, लास्ट वाली नहीं लिया है, ठीक है? अब इसको लिया, लेने के साथ ही किस तरीके से चलाया जाता है। ये हो गई एक चीज़। दूसरी बात ये कि आपको किसी चीज़ से प्रैक्टिस करनी है। पहले धागा पकड़ना सीखिए, 10 मिनट आप उसको ऐसे चलाइए जैसे कि मैंने चलाया। देन उसके बाद आप कोई कपड़ा लीजिए, लाइक जीन्स का कपड़ा ले लीजिए, कोई कॉटन ले लीजिए जिससे रेशें बहुत ज़्यादा ना निकले। आप उसको अपने पैर पे रखिए और धागे की रेगुलरली प्रैक्टिस आप 20 मिनट्स करेंगे। ठीक है? उसके बाद से जब आप रेगुलरली, आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 हफ्ता इसकी प्रैक्टिस करिए, 10 से 12 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ते तक इसकी प्रैक्टिस करिए। आप रियलाइज़ करेंगे कि आपका हाथ जो है वो सही हो गया है। एक ये चीज़ है और सेकंड ये कि जो मैंने ऐसे करके ऐसे घुमाया, ठीक है? मैं इस टाइम पे हाथ घुमा रही हूँ, हाथ घुमा रही हूँ मैं। हाथ नहीं घुमाना, आपने गर्दन घुमानी है, ठीक है? लाइक दैट। उसका रीज़न ये है, आप जब इस धागे को पकड़ेंगे, ठीक है? आपने जब इस धागे को पकड़ा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप उसको फ़ोरहेड पे रखेंगे या थ्रेडिंग पे रखेंगे तब उसको चलाएँगे,
ठीक है? तो आपका जो खींचेगा वो गर्दन से ही आपने खींचना है। प्रैक्टिस के टाइम में स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा गलती करते हैं कि वो जो है वो हाथ चलाते हैं। हाथ नहीं चलाना आपने, आपने गर्दन चलानी है, इस तरीके से। पीछे की तरफ आप उसको पुल करेंगे, पीछे पीछे की तरफ आप खींचेंगे उसको, तब हेयर निकलना स्टार्ट होगा। आपके घर में आस-पास में कोई हो, तो या तो अपने पैर की हेयर्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है? या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप बेसिक ले सकते हैं, लाइक किसी का फ़ोरहेड हो गया, वो कर दिया, या किसी के हाथ से हेयर निकाल दें। जब धीरे-धीरे आपके हेयर्स निकलने लगेंगे, देन आप कभी जब किसी की बहुत लाइट थ्रेडिंग हो तब आप उसको ट्राई करेंगे, ठीक है? कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप कंटिन्यू रहिए एंड इसकी प्रैक्टिस करिए। कल का अभी ये तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है? 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने धागा यहाँ लिया, ऊपर किया, आप वीडियो को वापस से भी देख सकते हैं बट फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। इसको लिया, ऊपर की तरफ धागा रहेगा, यहाँ इसको अंगूठी से करेंगे, उसके बाद से इस अंगूठे से पकड़ के वापस इसको पकड़ लेंगे और सिर्फ 4 बार 1, 2, 3, 4 कर दिया और उसके बाद से वापस इस तरीके की प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ इतनी चीज़ें करनी है, देन धागे को आपको हटा देना है। ये है प्रॉपर प्रैक्टिस। आप आज इसको 10 से 15 मिनट करिए, आधा घंटा करिए, बहुत बोरिंग प्रोसीजर है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता है इसको करने में। बट यू हैव टू डू इट। अगर आपको सीखना है तो अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? आपको करना ही पड़ेगा, अगर आप इस चीज़ को करना चाह रहे हैं तो। रेगुलरली 10 से 15 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है। कल जब वापस मैं वीडियो अपलोड करूँगी, तो वीडियो देखने आने से पहले आपको 10 मिनट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रॉपर थ्रेड की, उसके बाद से फिर आप वीडियो को देखें। ठीक है? 10 मिनट आप प्रैक्टिस करिए, देन आप नेक्स्ट डे पे जाइए, ठीक है? और रेगुलरली ये है कि जितने दिन हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, आप हर चीज़ को फॉलो करते चलेंगे, ठीक है? लाइक फर्स्ट डे पे जो भी चीज़ें हैं, आप उनको कंटिन्यू करिए, फर्स्ट डे से लेकर के 10 दिन तक आप रेगुलरली आज जिस बारे में बात कर रहे हैं, 10 मिनट उसकी प्रैक्टिस होगी, कल जिस बारे में बात करेंगे, उसकी फिर आज 10 मिनट आज वाले की प्रैक्टिस, 10 मिनट कल वाले की प्रैक्टिस। रेगुलरली अगर आप करेंगे, तो आपको ट्रेंड होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके आस-पास बहुत सारे लोग हैं, आप किसी पे भी कर सकते हैं, आप किसी को भी बोलेंगे, लोग कराएँगे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं कराएगा। ठीक है? तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।